अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए नाजरीन को बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अजहा के दूसरे दिन भी जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। ईद के दूसरे रोज आज भी दावतें, बैठकें, खाबे, हल्ला गुल्ला होता रहेगा। कल के मेजबान आज मेहमान बनकर दावत उड़ाएंगे। सुन्नत इब्राहिमी का दूसरा रोज गली गली, महल्ला महल्ला कुर्बानी का सिलसिला जारी। कसाईयों के नखरे निस्बतन कल से कम हैं। दूसरी जानिब कल के मेजबान आज मेहमान बनकर ज़ियाफतों के मजे लूटेंगे। घर घर मेहमानों की आमद की तैयारियां भी की जा रही हैं। बच्चे अपनी ही मस्ती में मगन। पहले कुर्बानी के जानवरों से ईद कुर्बान को याद बनाया, अब सैर सपाटों का प्रोग्राम है। मनचले भी जानवरों की खिदमत गुजारी के बाद रिवायती ईद मिलन पार्टियों में मसरूफ हो गए। कुर्बानी के गोश्त को दहकती अंगीठियों में पकाकर ईद का मजा दुबाला कर रहे हैं। कराची में ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का जज्बा उरूज पर है। शहर शहर जानवर कुर्बान करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में कराची के बच्चों को कुर्बान होते जानवर उदास कर गए। ईद उल अजहा का दूसरा रोज कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। शहर कायद में कुछ जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। बच्चों को अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हुए जानवर उदास कर गए। मेरे को इसकी बहुत ज्यादा आएगी और बहुत ज्यादा मिस करेंगे इसको, और बहुत अटैचमेंट हो गई कि दिल नहीं चाह रहा कुर्बान करने का, लेकिन करना पड़ेगा। और अभी शेर कुर्बान होगा, बाकी के कल होंगे। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी गायें कट गई और मुझे बहुत उससे अटैचमेंट हो गई थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था उसको कुर्बान करने का, लेकिन करना पड़ा उसे ज़िबा। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने वाले कहते हैं किसी के घर गोश्त पक जाए इससे बड़ी ईद कोई नहीं। ये सुन्नत इब्राहिमी है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जिसको इस्तात दे, हिम्मत दे, उसको चाहिए कि वो कुर्बानी करे और हकदारों तक उसका गोश्त भी पहुँचा दे। यही आपकी दावतें हैं, यही आपकी बारबेक्यूज़ हैं। अगर उन तक उनका गोश्त पहुँच जाएगा। इस्लामाबाद की मस्जिद रहमतुल आलमीन के मुंतज़मीन डॉक्टर अब्दुल रहमान कहते हैं असल ईद उस वक्त होगी जब कोई भूखा न सोए। असल ईद उस दिन होगी जब हमारे शहरों में कोई शख्स ईद के दिन भूखा ना फिरे, कोई बेवा, कोई यतीम बच्चा, कोई मुफलिस शख्स इसलिए दर दर पे ना जाए कि मुझे गोश्त दे दो, मैंने खाना है, बल्कि उसको जो हम घरों में खा रहे हैं बेहतरीन वही पकवा के खिला दें। ये मस्जिद दस्तरखान है, मजबूर का मेज़बान है, यतीम का मेज़बान है, बेवा का मेज़बान है। मुल्क भर की तरह कोयटा और मुल्तान के शहरी कहते हैं महंगाई में जानवर खरीदना आम आदमी के बस में नहीं रहा, इसीलिए इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाला जाता है। लाहौर में ईद के रोज कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप्स पर रश लग गया है। शहरियों का कहना है कि गोश्त खाने के साथ साथ ठंडे मशरूबात भी ज़रूरी हैं। इस सवाल से मज़ीद तफला जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल बासी से। अफजाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद का रोज़ है और लाहौर शहर का जो पारा है वो आज भी हाई है, मौसम खासा गर्म है। ऐसे में शहरी जो हैं वो कुर्बानी के बाद उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स के जो पॉइंट्स हैं उनका रुख किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके मजांग में, जहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। सर बताइएगा, आप ठंडे मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ हो? जी बिल्कुल हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पै रही है, ठीक है, ये खुद ही देख लें, इसीलिए अपना आए हैं, शरबत के लिए आए हैं। हाँ जी, गर्मी भगा रहे हैं आप। सर बताइएगा क्या कहेंगे, सख्त गर्मी में शरबत मज़ा देता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनका शरबत पीने वाला मज़ा देता है और इंशाल्लाह पीना चाहिए। अच्छा शरबत है और मकबूल है। इस गर्मी की शिद्दत में ये हमें पीना चाहिए, सबको पीना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि जितनी सख्त गर्मी है लाहौर शहर में, ऐसे में जो है वो ठंडे जो शरबत हैं ये पीकर ही गर्मी भगाई जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया अफजाल। कराची की बात करें तो ईद उल अजहा के मौके पर भी सफाई के नाकस इंतजाम देखे जा रहे हैं। जगह जगह गंदगी, जहांगीर रोड की कचरा कुंडी आलाइशों का ढेर बन चुकी है। ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा भी है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। जी काशान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर की सड़कों पर अलाइशे फेंकने पर और अलाइशे फाड़ने पर दफ़ा 144 नाफिज है। हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड्स पर भी अलाइशे पड़ी हुई हैं और साथ साथ जो कचरा कुंडी है वहाँ पर भी अलाइशे पड़ी हुई हैं। कैमरामैन साइद कमाल से गुजारिश करूँगा कि वो आपको ये मनाजिर दिखाइए। जहांगीर रोड की बहुत पुरानी कचरा कुंडी है जो हम देख रहे हैं कि बरसों से इसका कचरा यहाँ से साफ़ नहीं होता और यहाँ के जो मकामी शहरी हैं उनकी जानिब से यहाँ पर देख सकते हैं कि अलाइशे
फेंक दी गई हैं, लेकिन सफाई सुथराई की कोई इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। कमिश्नर कराची की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में विजिलेंस टीमें जो है तश्कील दी गई थी, जो हर इलाके में विजिट भी कर रही हैं। लेकिन ये लियाकताबाद सब डिवीज़न का इलाका है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कचरा और जो आलाइशें हैं वो शाहराहों पर जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन उनको उठाने के लिए कोई हतमी तौर पर इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। एक एक्सीवेटर है और एक ट्रालर की मदद से जो जहाँ जहाँ कचरा पड़ा हुआ है उसको वहाँ से उठाया जा रहा है। शहरियों से हमारी यहाँ पर बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि जल्द से जल्द इस कचरे को यहाँ से साफ़ कराया जाए ताकि इलाके में ताफुन फैलने का जो खदशा है वो कम हो सके। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि चर्बी के स्टॉल्स भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं की जा रही, ना पुलिस की जानिब से कोई मुदाखलत की जा रही है। खुलेआम जो यहाँ पर चर्बी का भी जो है वो खरीदो फरोख्त जारी है और अलाइशें जो है सड़कों पर जो जगह जगह मौजूद हैं। जी, दूसरी जानिब फैसलाबाद के शहरियों ने मज़े के पकवान खाने के बाद अब फैमिलीज़ के हमरा आइसक्रीम पार्लर्स और जूस पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी ठंडे थार जूस और साथ साथ आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं ग़ुलाम दस्तगीर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की खुशियों को खूब से खूब तर मनाया जा रहा है क्योंकि ईद की छुट्टियां भी चल रही हैं और खूब हल्ला गुल्ला भी यही वजह है कि जारी है। शहरी जो है फैमिलीज़ के साथ निकले हुए हैं, दिन भर चटपटे पकवान खाए जाते हैं, तो उसके बाद बारी आ जाती है जूसेस की, आइसक्रीम की। तो यही वजह है कि यहाँ पर अब देखें कि रश लगा हुआ है। फैमिलीज़ यहाँ पर अपने बच्चों के साथ शहरी आए हुए हैं, खूब इंजॉय किया जा रहा है। ईद की खुशियों को यादगार बनाया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। क्या प्लान बना आज, तो कैसे एंजॉय किया? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ हम आए हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। डेली रूटीन में तो निकलना मुश्किल होता है, यही इतवार के मौके होते हैं जिसमें इंसान निकल सकता है, अपनी फैमिली के साथ एक गोल्डन टाइम स्पेंड कर सकता है। हमने रियली एंजॉय इट। अच्छा, ये बताइएगा, आप भी बताएं कि कैसे क्या ऑर्डर किया और कैसे एंजॉय किया? हमने आइसक्रीम ऑर्डर की थी। बेसिकली आइस की शॉप है तो इसलिए आइस ही बहुत मज़ा आया यहाँ। क्या क्या पकवान जो है फरमाइश आज हुई है भाई की जानब से, और फिर आपने इनको कहा कि आइसक्रीम खाने जाना आज? जी मैंने ही बोला था ईद पे ये ज़रूर लेकर आते हैं, तो इसलिए हाँ। बिल्कुल, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर से गर्म और चटखारेदार पकवान जो हैं वो हिद्दत और बढ़ा देते हैं। तो इस हिद्दत को कम करने के लिए और ईद की खुशियों को दोबाला करने के ये सिलसिला जो है आइसक्रीम खाने का और जूसेस पीने का ये सिलसिला चल रहा है। जी, मुल्तान में दूसरे रोज़ कुर्बानी के बाद गोश्त से कीमा तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कीमा बनवाने के जो पॉइंट हैं वो खुल चुके हैं। शहरियों की बड़ी तादाद अपना गोश्त लेकर आ रही है, यहाँ से कीमा बनवाया जा रहा है। और यहाँ आपको ये बताऊँ कि यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर बड़ी तादाद में इस बार जो है छोटे बड़े जो ये पॉइंट हैं, मुख्तलिफ दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और शहरी यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये गोश्त से यहाँ पर कीमा बन रहा है और यहाँ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? ईद का दूसरा रोज़ है, किस तरह तैयारियां कर रहे हैं और ये क्या बनवाने आए हैं? जी माशाल्लाह, बहुत खुशी है। ईद का दूसरा दिन है, हम कीमा बनवाने आए हैं और इस कीमे से हम ना कोफ्ते और कबाब बनाएंगे, बारबेक्यू का इख्तिताम करेंगे, फैमिली के साथ अपने अजीज़ व अकारिब के साथ मिल बैठ कर खाएँगे और ना इंजॉय करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। शहरी यहाँ मौजूद है, उनका यही कहना है कि अपना गोश्त लेकर यहाँ पर आए हैं, कीमा बनवा रहे हैं, उसके साथ घर ले जाएंगे, उसके साथ ना सिर्फ फैमिली के साथ कीमा कोफ्ते और कबाब बनाएंगे, बारबेक्यू बनाएंगे और ना सिर्फ ये ख़ुद उससे एंजॉय करेंगे बल्कि आने वाले मेहमानों की भी खूब तवाज़ा की जाएगी। जी, और बड़ी ईद पर अनाड़ी कसाईयों ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कहीं बैल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो कहीं गाय ने शहरियों की दौड़ें लगवा दी हैं। बरसाती कसाईयों ने हड्डियों का ही कीमा बना डाला है। ख़वातीन सर पकड़ कर बैठ गई हैं। बड़ी ईद पर अनाड़ी कसाई जानवरों के साथ कुर्बानी करने वालों की भी जान पर बनाई। कहीं बैल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो कहीं छुरी देखकर गाय भाग गई। बरसाती कसाई ने बोटी का कीमा बना डाला तो कहीं जानवरों की चमड़ियों को छलनी कर डाला। बढ़ती हुई महंगाई ने कुर्बानी के अमल पर भी असर डाला। लोगों की अक्सरियत ने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया। बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से। जी शाहिद बताइएगा। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है, इस वक्त भी शहर भर में कुर्बानी जारी है। इस मरतबा जो है इज्तिमाई कुर्बानी ज़्यादा देखी जा रही है। इस वक्त हम शहर की मारूफ अल्लाह वाली मस्जिद के एक हिस्से में मौजूद हैं जहां इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कसाब जो हैं वो लगे हुए हैं और इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोगों ने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया है। बात कर लेते हैं मस्जिद के निगरान हाजी शरीफ डाडा से कि कितने लोगों ने जो है इस मरतबा इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया है।
डाडा भाई, ये फरमाइए कि कितने लोगों ने जो है इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया है और क्या सूरत हाल इस साल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह वाली मस्जिद में इज्तिमाई कुर्बानी चल रही है, जो कि कल तक चलेगी। और अभी तक लोगों ने जो है 4,500 हिस्से जो है इज्तिमाई में लिखा चुके हैं। वो इसलिए कि महंगाई बहुत है, लोगों को ये वारे में है। और हमने 3 किस्म की इज्तिमाई कुर्बानी बनाई है। एक इज्तिमाई कुर्बानी 20,000 वाली है, फिर एक वक़फ़ है जो 17,000 वाली है, फिर एक स्पेशल है जो 25,000 वाली है। अल्लाह पाक सबकी इज्तिमाई कुर्बानी कबूल करे। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए हमने ये काम किया है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अब बिल्कुल दुरुस्त बात है, चूँकि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है, कुर्बानी के जानवर बहुत ज़्यादा महंगे थे, इसीलिए लोगों की ज़्यादा तादाद ने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया। 4,500 लोगों ने जो है इज्तिमाई कुर्बानी में यहाँ सक्खर में हिस्सा लिया है। ये तो सिर्फ एक मस्जिद की बात है, दीगर जगहों पर जो इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है वहाँ भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। अब रुक करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद में ईद पर कुर्बानी की खाल की खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान नाराई से। इरफान, बताइएगा। ईद उल अज़हा पर खाल का कारोबार अरूज पर होता है। खाल, बकरे की खाल और ऊँट की खाल, इसका कोई रेट नहीं है, ये फ्री में फेंक देते हैं। हम अगर ताजिर के पास भी ले जाते हैं तो वो भी फ्री में फेंक देते हैं इसको। अच्छा, पाड़ा जो होता है भैंस जिसको कहते हैं, उसका खाल 500 से लेकर के 700 रुपये तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये बछड़ा जो है 1600-1700 रुपये से रेट ज़्यादा नहीं जा रहा। बकरा जो है 400-450 रुपये से ज़्यादा नहीं जा रहा। अच्छा, और स्टोर करने के बाद कीमत बढ़ती है कोई? वो ताजिर जानता है कि स्टोर करने के बाद उसका क्या फ़ायदा होता है, वो कितना टाइम उसको स्टोर करता है, ये हमें नहीं मालूम। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। लाखों की तादाद में जानवर कुर्बान होते हैं और उनकी खालें फ़रोख्त होती हैं, फिर उनको स्टोर किया जाता है। ताहम जो अशिया हैं चमड़े की, उनकी कीमतें तो आसमान से बातें करती हैं, मगर ईद के दिनों में जब इन खालों को ख़रीदा जाता है तो वो कौड़ियों के मोल सेल होती हैं, ख़रीदी जाती हैं और फिर स्टोर की जाती हैं। जी, ईद कुर्बान पाकिस्तान की सबसे बड़ी माशी सरगर्मी बन चुकी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से लाखों अफराद का रोजगार जुड़ा है। छुट्टी के बावजूद माशी निज़ाम मुतहरिक रहता है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी सबसे बड़ी माशी सरगर्मी, देहात से शहरों तक रोजगार की जंजीर, लाखों खानदानों की साल भर की कमाई, 775 अरब की माशी सरगर्मी, सरमाए की गर्दिश में 620 अरब रुपए का इजाफा। ईद पर मुल्क का पूरा माशी निजाम मुतहरिक हो जाता है। मवेशी पालने वाले, किसान, ट्रांसपोर्टर्स, मंडी लगाने वाले, चारा फरोश, कसाब और खालों का कारोबार करने वाले और लेदर इंडस्ट्री से मुंसलिक समेत लाखों अफराद का रोजगार इसी सीजन से वाबस्ता है। ईद से पहले मार्केट में 620 रुपए से जायद सरमाए की गर्दिश होती है। शहरों से देहात तक 400 अरब रुपए से ज्यादा आमदन मुंतकिल होती है, जो देही खानदानों की साल भर की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनती है। पाकिस्तान के माहौल में ये अर्बनाइजेशन को रोकने की वाहिद बुनियाद समझी जाती है। यही सरमाया देही मईशत को सहारा देता और हजारों छोटे कारोबारों को जिंदा रखता है। अगर लोग कुर्बानी करना छोड़ दें तो लाखों अफराद की माशी शहरत कट जाएगी, क्योंकि ईद के 3 दिनों में 74 लाख से जायद जानवर कुर्बान किए जाते हैं। गरीबों और नादारों में 5,32,000 टन से ज्यादा गोश्त तकसीम होता है। कराची में 150 अरब रुपए की माशी सरगर्मी का तखमीना है। माहिरीन के मुताबिक कुर्बानी एक ऐसा माशी और समाजी निज़ाम है जिससे लाखों लोगों के रोजगार, खुराक की तकसीम और देही मईशत का पहिया जुड़ा है। यूं ईद कुर्बान रोजगार, तिजारत, देही मईशत और सनत का एक बड़ा माशी निज़ाम बन चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।